अली और बाबरकत नाम है आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप सब खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आज का कलाम जो है, आज की वर्स जो है, ये खुदा की अथॉरिटी को जाहिर करती है, खुदा की पावर को, खुदा की कुदरत को, खुदा के जलाल को। ये जाहिर करती है कि हर एक चीज़ खुदा की गिरफ्त में है, खुदा के कंट्रोल में है। मेरे और आपके लिए खुशी और शादमानी की खबर ये है कि हर एक चीज़ को खुदा खुद कंट्रोल कर रहा है, हर एक चीज़ खुदा की गिरफ्त में है। आइए मेरे साथ देखिए ज़बूर नंबर 127, उसकी पहली आयत, इसका पहला हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ज़बूर नंबर 127 और उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। आमीन। हफ्ते के 7 दिन काम करके देख लें। जिस महीने में 28 दिन है, 28 के 28 दिन काम करके देख लें। जिस महीने में 29 दिन है, जिस महीने में 30 दिन है, जिस महीने में 31 दिन है, 31 के 31 दिन काम करके देख लें। जब खुदा ही घर नहीं बनाएगा तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। हमारी तमाम कोशिशें बेकार हैं जब खुदा ही घर ना बनाए तो। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि पूरी नहीं पैंदी, सारा खानदान कमांदा है। बाइबल कहती है कि तुम ज्यादा बोते हो, काटते थोड़ा हो। तुम खुराक खाते हो, खाना खाते हो, लेकिन भूखे रहते हो। तुम पीते हो, फिर भी तुम्हारी प्यास वैसी की वैसी रहती है। आज का ईमानदार जो है, आज की कलीसिया या चर्च जो है, मजदूर जो है, वो अपनी सेविंग एक सुराखदार थैली में सेव कर रहा है। कोई सेविंग ही नहीं है। हमें अपने रवैये, अपने अपने बिहेवियर पर गौर करने की जरूरत है। वो थोड़ा भी बहुत ज्यादा है जिस पर खुदा का हाथ है, और वो ज्यादा भी बहुत थोड़ा है जिस पर खुदा का हाथ नहीं है। फिर चाहे हम 2 नौकरियां कर लें या ओवर टाइम लगा लें, अगर खुदा ही घर ना बनाएगा तो बनाने वाले की मेहनत जो है वो अबस है। ये बात मैंने तकरीबन 8 साल पहले सीखी। जब मेरे ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास हुआ तो मैंने ये चाहा कि मैं सरकारी जॉब करूंगा। ये यहाँ पर लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने ये चाहा, खुदा की मर्जी, खुदा की कंसर्न मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की। पंजाब पुलिस में जाने का बहुत शौक था। मैं सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई, मैंने पेपर सबमिट करवाए, इम्तिहान हुआ, टेस्ट हुआ। मैंने बड़ी मेहनत के साथ इम्तिहान को पास किया तो उन्होंने मुझे मेडिकली रिजेक्ट कर दिया। मेडिकल में उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसीज आई। मैंने बड़ी मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ फिर इम्तिहान पास किया तो हाई कोर्ट ने ये कहकर वैकेंसीज को बैन कर दिया कि पेपर जो था वो पहले से आउट हो चुका था। इन इम्तिहान को, एग्जाम्स को पास करने के लिए वक्त लगा, एनर्जी लगी, टाइम लगा, पैसे लगे। बुक्स को पढ़ा मैंने, अपना वक्त देकर, अपनी एनर्जी देकर, किताबें पढ़कर, पैसे देकर। जो बात मैंने सीखी वो ये थी कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत जो है वो अबस है। हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी स्ट्रगल कर लें, अगर खुदा नहीं चाहता कि हम किसी प्रोफेशन में जाएं तो हम नहीं जा सकते। अपनी जिंदगी के अहम फैसले करने से पहले खुदा से दुआ करें। किस प्रोफेशन में जाना है, अपने बच्चों को कौन से स्कूल में दाखिल करवाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। हमें दुआ करने की जरूरत है। अपने बच्चों के लिए कैसा, अपने बच्चों के जीवन साथी के लिए दुआ करने की जरूरत है। दुआएं जो हैं, हमारी दुआएं जो हैं वो हमारी जिंदगी को फलदार बनाती है, हमारे फैसलों को फलदार बनाती है। यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी बहुत मसरूफ थी, बिजी लाइफ थी, वेरी बिजी लाइफ थी। जब यीशु मसीह ने शागिर्दों का चुनाव करना था तो मसीह ने अपनी बिजी लाइफ में से वक्त निकाला और दुआ की। कई घंटे दुआ की, घंटों घंटे दुआ की, सारी रात दुआ की। फिर उन्होंने ये फैसला किया, शागिर्दों को चुना। और हम देखते हैं कि दुआ के बाद ये फैसला कितना मौसर रहा, कितना फलदार रहा। कलीसिया जब मिलकर दुआ करती है, ईमानदार जब मिलकर दुआ करते हैं, शागिर्द जब मिलकर दुआ करते हैं तो आसमान से फटती हुई जुबानें उतरती हैं।
शागिर्दों के साए से लोग शिफा पाते हैं, शागिर्दों की मौजूदगी से लोग बरकत पाते हैं, लोग इनकरेज हो रहे हैं। जब वो कलाम सुनाते हैं तो लोगों के दिलों पर चोट लगती है, वो तौबा करते हैं, नजात का काम हो रहा है, रूहें बचाई जा रही हैं, मसीहत फैल रही है। जब हम दुआ करके खुदा के अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं तो हमारी जिंदगियां और हमारे फैसले फलदार होते हैं। अपनी जिंदगियों को फलदार बनाएं दुआएं करके, कलाम को पढ़ के। हमें ज़रूरत है खुदा के कलाम को जानने की, खुदा की मर्जी को जानने की कि खुदा क्या चाहता है। हमें अपने फैसले खुदा की सुपरविजन में करने की ज़रूरत है। अपने फैसलों से पहले खुदा के हजूर अपने इश्यूज को उठाने की ज़रूरत है, खुदा के साथ मुशावरत करने की ज़रूरत है। पंजाबी की मिसाल है कि मशवरा ते दोबारा ना भी कर लेना चाहिए। यहाँ पर खुदा है जो हिकमत का सोर्स है, वो कुदरत वाला है। वो जब हम उससे मुशावरत करते हैं तो वो आने वाले वक्त के बारे में भी जानता है कि क्या होना है, तो वो हमें आने वाले वक्त के बारे में बताता है कि हमें कौन से डिसीजन करने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। पास्टर जसर मुनीर ने एक बार बताया कि वो किसी घर में गए तो घर वालों ने कहा कि इस बच्चे की नौकरी के लिए दुआ करें। हमने मुख्तलिफ अदारे में इसके डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं इसकी नौकरी के लिए। अब वो बच्चा बोल उठा कि दुआ की जरूरत नहीं है, ऐसी रिश्वत दे देती है। क्या पैसे या दौलत रिश्वत या हमारा रिसोर्सेज जो है, जो हमारी सिफारिश है, वो सब कुछ कर सकती है? नहीं। दुआ सब कुछ कर सकती है। वो पहाड़ों को मैदान कर देती है। दुआ जो है वो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। दुआ जो है वो आसमान को बंद भी कर सकती है और खोल भी सकती है। सो हमें अपनी जिंदगी के हर एक एरिया में दुआ करने की जरूरत है। दुआ के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जब अपॉइंटमेंट्स हुई, अपॉइंटमेंट्स लेटर दिए गए, जब भर्तियां हुई तो इसका नाम ही नहीं था। जिसको बहुत डिपेंड कर रहा था अपने रिलेशनशिप पर, जो बहुत रिलाय कर रहा था अपनी सिफारिश पर, अपनी दौलत पर। हमारा रुपया पैसा, हमारी कोशिशें, हमारी स्ट्रगल्स, हमारी सिफारिशें क्या कर सकती हैं जब खुदा ही करना बनाए? तो हमारी सारी मेहनत जो है वो अबस है, बेकार है, डेड है। डॉक्टर बिली ग्राम से किसी ने पूछा, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी कामयाब मिनिस्ट्री का राज क्या है, आपकी कामयाब जिंदगी का क्या राज है? उन्होंने कहा कि दुआ है। अगर मैं और आप अपनी इस जमीन पर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें दुआ में वक्त गुजारना पड़ेगा। रिपोर्टर ने सवाल किया कि अगर खुदा आपको 7 साल और दे, अगर आपको 7 साल और मिले तो आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे खुदा की खिदमत में? कैसे खुदा के कलाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे? उन्होंने कहा कि मैं 6 साल और 7 महीने दुआ करूंगा, एक लंबा अरसा खुदा के हजूर गुजारूंगा। फिर जो खुदा एरिया मुझे देगा उस एरिया को अचीव करने के लिए सिर्फ 3 माह मेरे लिए काफी हैं। दुआ इस कदर जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में गौर करने की जरूरत है। हर जिंदगी का हर एक पहलू खुदा के सामने रखने की जरूरत है। आल्दो के वो जानता है हमारी जिंदगी को और हमारी जिंदगी के हर एक एरिया को, तो भी हमें खुदा को बताने की जरूरत है कि खुदा इस एरिया में मैं कमजोर हूं, मुझे सिखा, मुझे बता। मैंने और आपने अपने खानदान के लिए बेहतरीन फैसले करने हैं, अच्छे फैसले करने हैं, मौसर फैसले करने हैं। यशुआ ने जब इस्राएल के करैक्टर को देखा, उनके रवैये को देखा, उनके बिहेवियर को देखा, तो यशुआ ये कहता है कि तुमने जो करना है तुम करो। बुतों के सामने प्रस्तिश करो, उनकी इबादत करो, कुर्बानियां चढ़ाओ, तुमने जो करना है तुम करो। रही मेरे और मेरे घराने की बात, मैं और मेरा घराना खुदा की इबादत करेंगे, खुदा की प्रस्तिश करेंगे, खुदा की सताइश करेंगे। वो शायद प्रस्तिश के भेद को जानता है, वो जानता है कि प्रस्तिश कितना बड़ा हथियार है। सैंडी जेकब कहती है प्रस्तिश एक हथियार है, इसलिए हमें प्रस्तिश करने की जरूरत है। पलूस और सलास कैद खाना में कर क्या रहे थे?
दुआ कर रहे थे, प्रस्तीश कर रहे थे, स्ताइश कर रहे थे, हम्द के गीत गा रहे थे। हुआ क्या? कैद खाना की नींव हिल गई, बेड़ियां खुल गई, बंधन टूट। जब हम प्रस्तीश करते हैं तो खुदा खुद उतर आता है, जब हम स्ताइश करते हैं तो बंधन टूट जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं। ये प्रस्तिश जो है वो बखूर की मानिद, जब हम रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो ये बखूर की मानिद खुदा की हजूर पहुंचती है। मुझे और आपको किस कदर खुदा की प्रस्तिश करने की जरूरत है। मैं एक रोज अपनी बाइबल क्लास में था, तो वहां पर हमें हमारे प्रोफेसर ने यह सवाल किया कि इंसान को किस लिए बनाया गया। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि इंसान को जो है, लोगों को जो है खुदा ने अपनी इबादत के लिए, अपनी प्रस्तिश के लिए, अपनी स्ताइश के लिए बनाया गया है। मेरा और आपका बनाए जाने का मकसद यह था कि हम खुदा की इबादत करें, खुदा की प्रस्तिश करें, उसकी स्ताइश करें, उसके नाम को जलाल दें। हमने अपनी जिंदगी के फैसले जो हैं वो अपने हालात या सिचुएशन या अपनी मजबूरियों को देखकर नहीं करने, बल्कि खुदा की कुदरत को देखकर करने हैं। आसमान को देखकर, खुदा को देखकर, खुदा के कलाम को देखकर, उसके गैर मामूली कामों को देखकर करने हैं। इब्राहिम जो है ये नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ खुदा पर ईमान लाया, और ये उसके हक में, ये उसका फैसला उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। सो हमने अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले करने हैं जो हमारे लिए मौसर हों। हमने अपने फैसले सोच समझ कर करने हैं। ये हमें बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये हमें कामयाब भी कर सकते हैं, ये हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए हमने सोच समझ कर अपनी जिंदगी के फैसले करने हैं। इस नौजवान ने ये फैसला किया है कि ये अपना हिस्सा लेकर अपने वालिद को छोड़कर चला जाएगा, अपने घर को छोड़कर चला जाएगा, अपने घर को छोड़कर चला जाएगा, अपने भाई को छोड़कर चला जाएगा। मैं मुशर्रफ बेटे की बात कर रहा हूं। ये अपना हिस्सा लेकर दूर दराज चला जाता है। इसके दोस्त भी बहुत बन जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मालदार का, दौलतमंद के बहुत से दोस्त हैं, बहुत से दोस्त बन गए। इसने अपना माल, जब तक इसका माल रहा इसके पास, इसके दोस्त भी रहे। इसने अपना माल जो है वो ऐशो इशरत में उड़ाया, कसबियों में उड़ाया। इसने एंजॉय किया, लेकिन टफ टाइम आया, मुश्किल टाइम आया तो कोई इसके साथ नहीं था, ये अकेला रह गया। अब इसको भूख लगी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई रुपया नहीं है, सारे पैसे इसने उड़ा दिए हैं। इसको एक नौकरी मिली है। नौकरी क्या है कि जानवरों की, सूरों की देखभाल करना है। जब भूख लगती है तो ये खुराक जो खाता है वो भी जानवरों की है, और खुराक भी चुरा कर खाता है। जानवरों की खुराक खाता है वो भी चोरी करके। अपने घर में ये तरह तरह के खाने खाता था, मुख्तलिफ तरह की इसकी पोशाक थी, मुख्तलिफ तरह की पोशाकें पहनता था। इसका एक फैसला, इसके एक फैसले ने इसको हीरो से जीरो बना दिया। इसके एक फैसले ने इसको इसके घर से जुदा कर दिया। इसके फैसले ने इसको इसके वालिद से जुदा कर दिया। इसके एक फैसले ने इसको मालिक से नौकर बना दिया। वहां नौकरी करता है, ये मजदूरी करता है, जानवरों की देखभाल करता है। हमारे जो फैसले हैं वो हमें तबाह भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसलिए हमने सोच समझ कर अपनी जिंदगी के फैसले करने हैं, क्योंकि ये फैसलों, हमारी जिंदगी जो है वो फैसलों पर बुनियाद करती है। एक बार एक जज ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, आज जो तुम फैसले करोगे कल वो तुम्हारा फ्यूचर होगा। आज जो हम फैसले करेंगे उसकी बुनियाद पर हमारा फ्यूचर है। इसलिए मेरी सजेशन आप सबको ये है कि सोच समझ कर फैसले करें, खुदा से मशावरत करके फैसले करें, खुदा के कलाम के मुताबिक फैसले करें। खुदा से पूछें कि हमें क्या करने की जरूरत है। वो बताएगा, आपको आने वाले वक्त के बारे में बताएगा। पाकरू के बारे में लिखा है कि वो हमें खुदा के बेटों के बारे में बता देता है। वो हमारा मददगार है, उससे मदद लें, उससे हेल्प लें। हमने अपनी जिंदगी के फैसले जो हैं वो बड़े सोच समझ कर करने हैं। यूना ने यह फैसला किया कि वो मुखालफ सिमत में जाएगा,
जो खुदा ने कहा है उस सिमत में नहीं बल्कि मुखालफ सिमत में जाएगा। और उसका ये फैसला, यूना का ये फैसला उसको तूफान में ले गया है, मछली के पेट में ले गया है। इसके लिए उसकी एनर्जी लगी है, उसका वक्त लगा है, उसके पैसे लगे हैं, लेकिन हासिल क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। होना एंड ते वही हुंदा जो खुदा चाहता है। मेरी वालदा कहती है कि खुदा की मर्जी तो बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब वो होना वही है कि जो खुदा ने चाहना है, तो फिर हम पहले इधर उधर क्यों भागें? अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा क्यों वेस्ट करें? क्यों ना हम खुदा के पास आ जाएं। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हर एक चीज खुदा के कंट्रोल में है, खुदा की गिरफ्त में है। बाइबल एक कपल के बारे में बताती है, एक जोड़े के बारे में। उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपनी जमीन बेचेंगे और कुछ हिस्सा जमीन से, जो जमीन बेचकर जो रुपया हासिल होगा उसमें से कुछ पैसे जो है अपने पास रखेंगे और बाकी रसूलों को दे देंगे। दोनों ने प्लान किया है, सलाह किया है कि ये पाक रूह को धोखा देंगे, ये कलीसिया को, चर्च को, या जो एक इंतजामिया है, कलीसिया इंतजामिया को धोखा देंगे। हुआ क्या है कि दोनों की मौत वाक़या हो गई है। हमारे फैसले जो हैं वो हमें बर्बाद करके रख देंगे अगर दुरुस्त फैसले नहीं हैं। अगर मकारी के फैसले हैं तो वो हमें तबाह करके रख देंगे, बर्बाद कर देंगे। जिंदगी और मौत का रास्ता खुदा ने हमारे सामने रखा है। हमें पता है कि कौन सा रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है और कौन सा रास्ता मौत की तरफ। हमने बारहा इसके बारे में कलाम सुना है। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो अपने फैसले खुदा के कलाम के मुताबिक करता है। उसका हाल उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के करीब लगाया गया है। पर वो वक्त पर फलता है, जो वक्त पर फल देता है, जिसका पत्ता तक नहीं मुरझाता। सो मेरी दुआ है कि आप अपनी जिंदगी के हर एक एरिया में खुदा को सामने रखें और खुदा की मुशावरत से अपनी जिंदगी के फैसले करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।